तो अखिलेश जी से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उन्होंने तो केवल गुंडों को ही तो टिकट दिया है। किसी आम आदमी को टिकट दिया हो तो बताएं हमें। गुंडों को टिकट देंगे, ऊपर से गुंडाई करवाएंगे। अभी भी हमारे यहाँ एक गुंडाई करवाई, एक बूथ अध्यक्ष को यादवों ने मारा है। भाजपा का बूथ अध्यक्ष था, उसको गिरा गिरा के मारा, उसकी हालत गंभीर हो गई है। कौन बिरादरी का था ये अध्यक्ष? ये लोधी बिरादरी का था। उससे बोला कि वोट करिए आप साइकिल को, उसने कहा नहीं करेंगे। 6 लोगों ने उसको मिलके मारा, सरिया से मारा, राड से मारा, उसकी आज हालत गंभीर है। तो जब सरकार है नहीं, इतनी गुंडाई हो रही, तो सरकार होने के बाद कितनी गुंडाई होगी। एक तरफ है माफियावादी विचारधारा और एक तरफ है विकासवादी विचारधारा। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली में आज योगी आदित्यनाथ आए थे और अपनी एक जनसभा करके गए हैं। और मेरे ठीक सामने ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और इसी सड़क पे आगे योगी जी ने जनसभा की है। चौथे चरण का मतदान परसों को होना है और आज शाम तक लगभग प्रचार थम जाएगा। तो हम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार जब मतदान होगा तो क्या उनके मुद्दे होंगे और जो 5 साल बीते वो कैसे बीते, और जो मतदान करेंगे किन मुद्दों पे वो मतदान करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरजन सिंह। सुरजन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं हरचंदपुर विधानसभा के ही खीरों ब्लॉक है, दुकनहा गांव। अच्छा ये बताइए, मतदान होना है तो क्या मुद्दा रहेगा जब मतदान करने जाएंगे, क्या सोच के मतदान करेंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही रहेगा। दूसरी बात, ये जो भ्रष्टाचार वाली सरकारें थी वो नहीं रहेंगी। अब आज हम ये भूल ही गए हैं कि कभी भी चुनाव में भ्रष्टाचार होता भी था। जैसे कहीं रिवर फ्रंट घोटाला या कहीं कांग्रेस की सरकार में 2G घोटाला या खेल गांव घोटाला। जब से बीजेपी सरकार आई हमको पता ही नहीं घोटाला होता क्या, लोगों को पता ही नहीं चला। इस तरह की सरकारें होना चाहिए। आज कोई मुद्दा ही नहीं घोटाले का। उसके बाद योगी जी ने लगातार गरीब लोगों का भी ध्यान दिया है। उज्ज्वला योजना हो गई, विद्युत की हो गई, फ्री राशन हो गया। इतनी सारी योजनाएं सरकार ने दी हैं कि इन सब योजनाओं को ध्यान रखते हुए हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम बीजेपी को वोट करें। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है, ठीक, समाज में, और सभी जाति वर्ग का सम्मान है। ऐसा नहीं कि कुछ सरकारें होती थी जिनमें सिर्फ विशेष जातियों का ही ध्यान दिया जाता था, उनको ही संरक्षण दिया जाता है। बीजेपी सरकार में किसी भी जाति धर्म को लेके कोई संरक्षण नहीं। इसीलिए आज हम देखते हैं अपनी विधानसभा में जहां भी देखते हैं हरिजन वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या नाम आपका? मैं प्रवीण सिंह भदौरिया। प्रवीण सिंह भदौरिया जी। जी। भदौरिया जी, परसों को रायबरेली में मतदान होना है जी, तो क्या सोचे हो, किस मुद्दे पे वोट दोगे इस बार? देखिए हमारे माननीय योगी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं। मैं कहीं पे जाता हूँ किसी ग्राम सभा में तो केवल ये चर्चा होती है अगर जानवर का मुद्दा खत्म हो जाए तो निश्चित तौर पे कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आज यहाँ की जनसभा में उन्होंने साफ साफ बता दिया है। और इसके पहले मैं गया था, एक जनसभा थी वहाँ पर जो है मोदी जी की, असोहा में। वहाँ पे मोदी जी ने भी साफ साफ कहा ये वहाँ पर जनता से कि नहीं, ये जानवरों का मुद्दा है ना, और ये 10 मार्च के बाद केवल इसी पे काम होने वाला है। हाँ, मैं गोबर को एक आमदनी का साधन बनाने जा रहा हूँ, रोजगार के रूप में इसे खड़ा करने जा रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल, और हमारे आज मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि अब जो मुद्दा आप लोग एक दिमाग में बैठा के रखे हैं, गौ हत्या भी नहीं होगी, और उसके बावजूद भी इसका हम निवारण जो है बिल्कुल हमारे पास स्कीम इसकी बन चुकी है। क्या चलेगा, बुलडोजर चलेगा या साइकिल चलेगी, अब ये बता दो। साइकिल की तो आप बात ना करिए, कोई मतलब नहीं है। बुलडोजर तो चलना तय है, बुलडोजर ही चलना है यूपी में, और कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चलना है। देखिए बहुत सीधी और साफ सुथरी बात है। एक तरफ है माफियावादी विचारधारा और एक तरफ है विकासवादी विचारधारा। तो ये उत्तर प्रदेश का तय कर चुका है कि हमको अपराधी जो विचारधारा रखते हैं उनके साथ नहीं जाना है, मुझे जाना है विकासवादी विचारधारा की तरफ। रही बात हरचंदपुर विधानसभा की, हमारे परम राम भक्त विधायक, जनप्रिय लोकप्रिय विधायक, एक विषय है सैन्य अध्ययन का। उसमें यह कहा जाता है कि जो लोग या जो सैनिक शांति काल में पसीना बहा लेते हैं उनको युद्ध काल में खून नहीं बहाना पड़ता है। और ये हमारे विधायक जी कर चुके हैं। वो 5 साल बैठे नहीं, वो 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। मैं दावा करता हूँ उनकी एक पुस्तक छप चुकी है, उसमें आप जाके देखिए, वो उसका वितरण भी हो चुका है पूरे विधानसभा में। उसमें ग्राम वाइज, पुरवा वाइज जो भी उनकी विकास योजनाएं हैं उस पर अंकित हैं।
और अंकित इस तरह से हैं कि वो किसके दरवाजे पर लगा है हैंडपंप या लाइट या कुछ भी। ठीक है, मेरा एक सवाल हो रहा है, आप माफियावादी की बात कर रहे हैं, एक तरफ माफियावादी है और एक तरफ ये मतलब विकासवादी है। माफियावादी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल योगी जी जहाँ भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि समाजवादी का जो लिंक है वो आतंकवादियों से लिंक है, कुछ आजमगढ़ का नाम भी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी मानसिकता, उनकी मेंटालिटी ही बन चुकी है। वो किसी जात की, विशेष जात की बात करते हैं, विशेष धर्म की बात करते हैं, और निश्चित तौर पे उनकी सरकारों में देखा गया है कि केवल माफियाओं को, अपराधियों को, आतंकियों को प्रशंसा मिली है और उनको पनाह दिया गया है। होता था अखिलेश यादव की सरकार में, क्या अखिलेश यादव की सरकार में पूरे यूपी में केवल दहशत का माहौल था। सारे लोग, जो भी हमारा गरीब, किसान, मजदूर, दलित जो भी था, वो दहशत में जी रहा था, और उसने यही निर्णय करके माननीय योगी जी को यूपी में स्थापित करने का काम किया है। अब हम पूर्वांचल में आगे बात अब राजभर जी की भी आती है। राजभर जी जो है उनके साथ गठबंधन है, क्या अगर चोरों की बात ना की जाए तभी अच्छा है। मैं ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने पूरे 5 साल मलाई चखने का काम किया है, और जब उनका स्वार्थ कहीं पे सिद्ध नहीं हुआ तो वो चले गए पार्टी दूसरी में, अपनी पार्टी बदल दी। ये अवसरवादी नेता हैं, और अवसरवादी नेताओं को निश्चित तौर पे यूपी की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मिलन शर्मा है। राम मिलन शर्मा जी। तो राम मिलन जी कैसे देखते हैं, क्या मुद्दा रहेगा जब वोट करने जाओगे? मुद्दा हमारा यही रहेगा कि योगी बाबा की सरकार में ना गुंडाई और ना ही महिला का छेड़छाड़, और जो लोग गुंडाई करते हैं उन्हें तुरंत सबक सिखाने का काम करती है हमारी योगी बाबा की सरकार। और आप बात अभी कर रहे थे अखिलेश सरकार की, तो अखिलेश जी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उन्होंने तो केवल गुंडों को ही तो टिकट दिया है। किसी आम आदमी को टिकट दिया हो तो बताएं हमें। गुंडों को टिकट देंगे, ऊपर से गुंडाई करवाएंगे। अभी भी हमारे यहाँ एक गुंडाई करवाई, एक बूथ अध्यक्ष को यादवों ने मारा है। भाजपा का बूथ अध्यक्ष था, उसको गिरा के मारा, उसकी हालत गंभीर हो गई है। कौन बिरादरी का था ये अध्यक्ष? ये लोधी बिरादरी का था। उससे बोला कि वोट करिए आप साइकिल को, उसने कहा नहीं करेंगे। 6 लोगों ने उसको मिलके मारा, सरिया से मारा, राड से मारा, उसकी आज हालत गंभीर है। तो जब सरकार है नहीं, इतनी गुंडाई हो रही, तो सरकार होने के बाद कितनी गुंडाई होगी, आप हमको बताइए। क्या योगी जी इसी गुंडागर्दी की बात करते हैं? वो अपने मंच से बोलते हैं कि अगर सपा पार्टी आ जाएगी तो गुंडागर्दी आ जाएगी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आ जाएगी, अभी है। योगी जी जो कह रहे हैं कि नहीं अगर सपा सरकार होगी तो गुंडाई होगी, वो तो होनी 100% होनी है। इसके पहले भी सपा सरकार थी, अर्जा गुंडागर्दी होती थी, महिलाएं का अपहरण हो रहा था, बच्चियां गायब होती थी। अब हो कहीं कोई केस हो तो बताइए, कोई एक दंगा हुआ हो तो हमें बताइए। लेकिन आप जैसे युवा हैं तो युवा को रोजगार नहीं चाहिए, बड़ा ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई रोजगार। अरे भैया रोजगार क्यों ना, जब देश आगे बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। अभी तो सब भ्रष्ट थे, सब केवल खाते थे। कोई सफाई में डांस कराता था, कोई वहाँ इटली में जाके अपना घर भरता था, कोई देश के लिए हित में आया कोई काम। जब देश हित होगा तभी आगे काम बढ़ेगा, तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। कौन किस पे भारी, बुलडोजर साइकिल पे भारी या बुलडोजर? आपकी साइकिल का ऐसा बुलडोजर चलेगा कि साइकिल भी हवा हो जाएगी। जैसे कांग्रेस हवा हो गई है, उसी तरह साइकिल भी हवा हो जाएगी। अखिलेश भी कह रहे हैं कि गर्मी उतर जाएगी बाबा की 10 मार्च को। बाबा की गर्मी कोई नहीं उतार सकता, बाबा खुद सबकी गर्मी उतारेगा। ये अखिलेश सिंह को सोचना चाहिए, वो अभी आ जाएंगे समझ में, 10 तारीख के बाद खुद ही समझ जाएंगे। ठंडा करने की बात कह रहे हैं कि बाबा को ठंडा कर देंगे। बाबा को ठंडा करने वाला कोई है ही नहीं, और जो है वो सामने आके ठंडा करे, इस तरह पीठ पीछे से नहीं होता है। और अखिलेश यादव का जो यहाँ गठबंधन है, यादव केवल जात पात में है। ये लोग केवल अपनी जातवाद देखते हैं। अगर सबको देखे तो सबकी सरकार अच्छी है, मगर ये केवल जातवाद देखते हैं, केवल यादव को देखते हैं, मुस्लिमों को देखते हैं। अभी अखिलेश सरकार ने क्या बोला था, अभी बोले कि राम मंदिर के विषय में बोले हमने गोली नहीं चलवाई, गोली चलवा दी उन्होंने। कितने राम भक्त मारे गए। उसके अलावा अभी ये हुआ, उनसे चंदा मांगने गया था कि 1000 रुपये, 101 रुपये चंदा दे दीजिए। उन्होंने चंदा नहीं दिया। वो बोले अगर हम राम मंदिर के नाम से चंदा दे देंगे तो मुस्लिम हमसे नाराज हो जाएंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजा वाजपेयी। राजा वाजपेयी जी। तो वाजपेयी जी क्या है, क्या आपका मुद्दा है जब वोट करने जाओगे, क्या सोच के जाओगे? अब तो मन भी बना लिया। मेरा मुद्दा ये है कि गरीब को अन्न जो योगी जी दे रहे हैं, कोरोना काल में इतना मदद किए हैं, शायद अगर मदद नहीं करते तो ये इतने मतलब कोरोना से लोग कम मरते और भूखों ज़्यादा मर जाते। अच्छा, भूख से ज़्यादा मर जाते। जी। जो योगी जी ने मदद किया गरीबों की,
तो वोट इस मुद्दे पे दोगे आप? वोट इस मुद्दे पर दूंगा। अखिलेश यादव को क्यों नहीं दोगे? अखिलेश यादव के राज में गुंडई आप जानते वो तो जगजाहिर हो चुके हैं ना। उनकी गुंडई में कोई कमी नहीं आ रही। अब आज से नहीं, जब 92 में उन्होंने गोलीकांड उनके पिताजी ने करवाया राम मंदिर पर, तब से ये आक्रोश पैदा है हिंदू में। उसका इनको हर क्षण जनता यहाँ की बदला देती रहेगी। अच्छा, आप ये गुंडों की बात कर रहे हैं, गुंडों की बात ही जो है योगी जी कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि अगर सपा पार्टी आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश में से गुंडे ज्यादा निकलेंगे, फिर गुंडे बन जाएंगे। नहीं, गुंडे ज्यादा वो तो बन ही जाएंगे। वो तो ट्रेनिंग देते हैं गुंडई करने की। सपा पार्टी वो ट्रेनिंग देती। उनको मान लीजिए जैसे वो मुगल सम्राट आए थे पहले, उसी तरह अखिलेश यादव को आतंकवादी मुस्लिम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको आगे लगा करके इनको और यहाँ पर आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं। आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो बिजली क्यों अच्छी नहीं लग रही आपको? ये उनको नहीं, वो नहीं दे पाएंगे। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। जो अपने प्रदेश के बाबा कहेंगे, उनके बात में दम है। इन्होंने कहा कि मैं कर्ज माफ़ कर दूंगा, तो कर्ज उन्होंने माफ़ कर दिया, ठीक। और जो मुलायम सिंह और सपा सरकार ने कहा वो नहीं किया। चलिए अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस का गढ़ता रायबरेली, अब तो खैर वो अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी हो गई। हमेशा ये मुस्लिमों के बात करने वाली पार्टी हो गई है। जब यहाँ पर कोई वक्त पड़ता है तो राहुल गांधी चले जाते हैं विदेश, अपने ननिहाल में, वहाँ से बैठ करके राजनीति करना चाहते हैं। इनका बिल्कुल विश्वास ही नहीं रह गया। जनाधार ही इनका खत्म हो चुका। कांग्रेस का बिल्कुल जनाधार खत्म। सर आपका क्या नाम होगा? उदयभान सिंह। सर कैसे देखते हैं, परसों मतदान होना है, आज प्रचार बिल्कुल थम ही जाएगा शाम तक, तो क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट करने जाएंगे मतदान केंद्र पे, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे जो मोदी जी की एक वो है, मोदी जी की जो एक भावना है, सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर भाजपा को वोट करेंगे। हाँ, विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, मोदी जी योगी जी के विचारों पर भाजपा को वोट किया जाएगा। और पार्टियों में नहीं लगती है सबका साथ सबका विकास वाली बात? नहीं, और पार्टी में कतई नहीं है। ये भाजपा में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, सबके लिए बराबर विकास। चाहे राशन का रहा हो, चाहे गैस सिलेंडर का रहा हो, चाहे शौचालय रही हो, चाहे आवास रहे हो, सबको बराबर हिस्सा। ये मुस्लिम हिंदू सबके लिए कोई बात नहीं है। सबके लिए सबको बराबर तो अखिलेश यादव भी देखते थे। नहीं, कतई नहीं। अखिलेश यादव कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते थे, केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते थे। भाजपा ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व जिसके अंदर भावना है। राम मंदिर का मुद्दा आप देख लीजिए, 500 साल पुराना मुद्दा आज भाजपा ने ही हल किया है। राम मंदिर बन रहा है, विंध्याचल में मंदिर का सुंदरीकरण हुआ है, काशी विश्वनाथ में सौंदर्यीकरण हुआ है। तो भाजपा तो एक हिंदुत्व के पार्टी है, या इसमें वो नहीं, कोई दुर्भाव नहीं है। तो हिंदुत्व पे वोट देंगे या विकास पे वोट देंगे? नहीं, विकास भी हिंदुत्व भी दोनों में। हाँ, भाजपा के अंदर विकास भी है, हिंदुत्व भी है। तो कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था रायबरेली, कांग्रेस की क्या स्थिति? कांग्रेस तो तब यहाँ से रायबरेली से हरा गई, खो गई, तो खो दिया, अपना जनाधार खो दिया रायबरेली से। हाँ, जो कि यहाँ की सांसद माननीय सोनिया गांधी है, जीतने के बाद प्रमाण पत्र नहीं लेने आई। आज तक 5 साल भी, कई 2-2.5 साल बीत चुके हैं, आज तक रायबरेली आई नहीं। तो कैसे आप मान है कांग्रेस के यहाँ हुआ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़ी तेज रफ्तार है साइकिल की इस बार। साइकिल तो पंचर हो गई, साइकिल तो पंचर हो चुकी है। योगी जी का वर्चस्व बढ़ा है। हाँ, योगी जी ने बिजली महंगी कर दी, जंगल की बिजली महंगी कर दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जंगल की बिजली का रेट आधा कर देंगे। अरे आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव मायावती के समय बिजली 7 घंटा 8 घंटा आती थी, कभी रात में, कभी दिन, एक हफ्ता रात आती थी। योगी जी जब से आए हैं, परमानेंट 18 घंटा देहात को बिजली मिल रही है। सभी किसान को सिंचाई के लिए रात में नहीं जाना पड़ता है, दिन में अपने खेत सींचते हैं।
और मायावती और अखिलेश यादव के ज़माने में आदमी रात में जाता था, 1 घंटा बिजली आई चली गई। आप बताइए सर, आप 5 दिन लगते थे 1 बीघा खेत सींचने में सपा सरकार में, ठीक है, सपा सरकार में 5 दिन लगते थे। अब 1 घंटे इतना बिजली आती है कि 2-3 घंटे में समझ लिए खेत हो चुका, आदमी आराम से घर में बैठता है, ठीक है। तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे? परसों मतदान होना है, क्या मुद्दा रहेगा आपका? इतना बम्फर बीजेपी है यहाँ पे कि बाकी कोई नहीं है। कांग्रेस का काम खत्म, गढ़ खत्म हो चुका। अच्छा, योगी जी की हम 2-3 रैलियों में अभी वो बोल रहे हैं अपनी रैलियों में कि समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों के साथ कनेक्शन है। वो तो है, पहले दिख रहा था, अब भी दिखेगा। अगर कोई कर रहा है तो वो तो दिखना है, वो पहले भी यही होता था, पहले भी यही होता और क्या। मतलब समाजवादी पार्टी आतंकी पैदा करती है क्या? आतंकी कहीं की सुनी नहीं जाती थी, न थाने में न कहीं भला। अब को कुछ कह के देखा तुरंत आफत। हाँ, बम्फर है बीजेपी। यहाँ कोई छा की छा हो सीटें बम्फर निकली है, देख।